चलिए नमस्कार, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ा अभी मौतें जो हो रही हैं, कैंसर से भी ज़्यादा मौतें अभी हो रही हैं जो भारतवर्ष या विश्व में, तो वह है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, लोगों का अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान, जीने का तरीका बदल गया है, रहने का तरीका बदल गया है, चलने उठने बैठने सोने का तरीका बदल गया है और यही कारण है मौत का। हृदय रोगियों में 40% युवा हैं, जानकर हैरानी होगी। नसों में सूजन, इन्फ्लामेशन और स्ट्रेस और उससे जो ब्लॉकेज हो रहा है उसके चलते हार्ट अटैक हो रहा है। सुन के ताज्जुब होगा कि 40% जो हार्ट अटैक का उम्र सीमा है, वह 25 से 45 वर्ष के लोगों में अभी हो रही है। कारण जानना जरूरी है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसको प्रभावित कर रहा है, जो इस तरफ ले जा रहा है, इसको जानना जरूरी है। युवाओं में फास्ट फूड का प्रचलन, हर दुकान पे जाइए, हर 2-4 दुकान के बाद फास्ट फूड आपको मिलेगा। फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन, अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस, व्यायाम न करना, नसों में सूजन, इन्फ्लामेशंस, जो वेन्स में, आर्टरी में इन्फ्लामेशन होता है, इससे ज़्यादा हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट के धमनियों में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ रहा है। और हार्ट में जैसे जैसे ब्लॉकेज होता है वैसे वैसे सीनों में आपको दर्द होगा, बेचैनी होगा, घबराहट होगा और हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। और इसीलिए 40 साल से नीचे के युवाओं में ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। और पूरे जितनी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है उसमें 40% जो है 20 से 25 से 40 वर्ष के लोगों के बीच की संख्या है। इसको आपको जानना जरूरी है। नींद नहीं पूरा होना, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, पूरा युवा पीढ़ी एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। अनियमित जीवन शैली हो गई है, किसी को न खाने का समय है, न खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न एक्सरसाइज करने का टाइम है, जीवन कैसे जीना है नहीं टाइम है। मोटापा का सारा लोग शिकार होते जा रहा है, सभी लोग का तोंद निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है। मैदा और चिकनाई युक्त खाने का प्रचलन बढ़ रहा है। जितने भी आप फास्ट फूड खाते हैं, जितने भी मैदा युक्त खाना आप खा रहे हैं, और मैदा युक्त खाना, वसा, नमक का सेवन ज़्यादा करना किडनी और हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जंक फूड, फास्ट फूड, उच्च वसा वाला भोजन, ट्रांस फैट का अत्यधिक सेवन, धूम्रपान और शराब, धकाधक सिगरेट खींच रहे हैं, गुटखा पे गुटखा फाड़ कर चबा रहे हैं, डायरेक्ट रजनीगंधा, तुलसी, शुद्ध प्लस जो भी है मार रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। स्ट्रेस इतना है, हाय 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 हाय, कैसे दुगुना तिगुना चौगुना पचगुना। नींद की समस्या युवावस्था के लोगों को हो रहा है। वर्कलोड इतना बढ़ गया है और उसके अलावा भी अनुवांशिक कारण, जेनेटिक कोज है, जिनके परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनका चांस तो 50% से बढ़ जाता है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, जिनको ओबेसिटी की शिकायत है, उनको तो खतरा है ही है। तो यह सब जानना पड़ेगा। और कौन सी ऐसी जांच है जिसको करा कर आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, पहले जागरूक हो सकते हैं, पहले बचाव कर सकते हैं, पहले इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। आखिर वह कौन सा जांच है? तो अभी के समय में आपको कोलेस्ट्रॉल का जांच कराना जरूरी नहीं है, टीजी का जांच कराना जरूरी नहीं है, बीपी जांच कराना जरूरी नहीं है। ऐसा तो जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है एलपीए का जाँच कराना, लाइपोप्रोटीन ए, एलपीए का जांच कराइए और पहले पता कर लीजिए कि आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने वाला है कि नहीं। आप अपने इसको पता करके आप इससे सुरक्षित हो सकते हैं। बाकी हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हार्ट अटैक का। ऐसे लोग कहते हैं कि क्यों इतना हार्ट अटैक हो रहा है। सबसे पहले कि अभी सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी भी मिल रहा है कि बहुत सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन पहले यह हार्ट अटैक का जो मरीज़ मिलते थे वह 50 साल के बाद मिलते थे, लेकिन अभी के समय में एकदम बाढ़ सी आ गई है। आपको हर एक दिन 2 दिन पे 1, 2, 3 केसेस मिलता है। और यह जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का जो केसेस जो मिल रहा है वह ज़्यादा शिकार बनाता है युवाओं को। यानी पहले बुजुर्ग लोगों को खतरा था, लेकिन अभी के समय में जवान लोगों को, युवा लोगों को, 15, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोगों में यह खतरा बढ़ गया है। मेरे दृष्टिकोण से आगाह होने की ज़रूरत है, आप लोग सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर 4 आदमी में 1 आदमी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से मरने वाला है। हम लोग आज इसको जानेंगे
लेकिन कैसे बचाव करेंगे, कैसे जानकारी करेंगे कि वह 4 आदमी में से मेरा नंबर है कि नहीं है, 4 आदमी में से एक आदमी वो कौन है जिसका हार्ट अटैक से मरने वाला है या कार्डियक अरेस्ट से मरने वाला है। कुछ लोग हेल्थ के प्रति अवेयरनेस हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं और समय समय पे कोलेस्ट्रॉल की जांच भी कराते हैं, फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन एक ऐसा चीज़ है, जेनेटिक चीज़ है, जिसको जांच नहीं कराता है लोग, और वह जांच कराना जरूरी है, क्योंकि उससे हमको पता चल सकता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए उस टेस्ट का जो नाम है वह है LPA, लाइपोप्रोटीन ए। ब्लड का एक सामान्य सा टेस्ट है जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बताता है समय से पहले। फॉलो अप में हम इसको जांच करा सकते हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों से लेकर 40 साल की आयु के वर्ग के लोगों को यह जांच कराना चाहिए। आपको मालूम होगा, ताज्जुब होगा कि हार्ट की बीमारियां CBD से हर साल कम से कम 18 मिलियन लोगों की मौतें होती हैं, जिसमें विश्व में, जिसमें भारत का 5वां हिस्सा है मौत में, हार्ट अटैक में, जो कैंसर से भी ज़्यादा है। कैंसर से जितनी मौतें होती है उससे भी ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक से होती है। और यह सब होता है हमारे कुछ अनुचित खान पान, गलत रहन सहन, लाइफ स्टाइल से होता है। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का जांच तो हम लोग कराते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है LPA, उसको हम लोग नहीं कराते हैं। और 4 आदमी में से एक आदमी को LPA का खतरा होता है, जो समय समय पे जांच कराना चाहिए। हार्ट अटैक आने से पहले पता लगाने वाला टेस्ट है लाइपोप्रोटीन ए, LPA। यह एक लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है जो ज़्यादा मात्रा में खून में पहुंचने से ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करता है, वहाँ प्लग जमाता है और प्लग बनने के चलते वहाँ पे आपको ब्लॉकेज होता है। लाइपोप्रोटीन और फैट मिलकर क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। तो लाइपोप्रोटीन एक बायोमार्कर टेस्ट की तरह काम करता है और हमारे दिल के बीमारियों का जो खतरा होने वाला है उसको पहचानने में मदद करता है। इसलिए इस टेस्ट को करना चाहिए, या डॉक्टर से सलाह लेकर कराएं या फिर अपने से कराएं। तो हार्ट अटैक एक आनुवंशिक खतरा है, एक जेनेटिक बीमारी है। यह एक सर्वे में मिला हुआ है और एशिया के अलावा बहुत सारे देश के लोग भी यह मान गए हैं कि अब हार्ट अटैक का जो एक जेनेटिक बीमारी है और LPA इसका सबसे बड़ा कारण है, जो आजकल अनगिनत और अनचाहे मृत्यु जो हो रही हैं, एकाएक धड़ाम लोग गिर के जो मर रहा है, जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो यह एक बायोमार्कर टेस्ट है। तो हमारे दृष्टिकोण से लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर का जांच के अलावा आपको LPA का भी जांच कराना चाहिए। जिनका जेनेटिक फैक्टर है, जिनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को हिस्ट्री है हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का, स्ट्रोक का, तो अभी के समय में तो मैं तो कहता हूँ कि यदि आप 15 साल से ज़्यादा हैं तो सभी को BP का जाँच, कोलेस्ट्रॉल का जांच और LPA का जांच कराना चाहिए। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो हर 7 दिन में एक बार BP का चेक कराइए। यदि आप BP डायग्नोस नहीं है, BP का दवा नहीं खाते हैं, तब भी 6 महीना 3 महीना पे युवावस्था के लोग भी इसको कराइए। कराना जरूरी है, तभी जाके आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जल्द पहचान करने और हार्ट अटैक के खतरों को रोकने के लिए LPA टेस्ट कराना जरूरी है। LPA टेस्ट हृदय रोग, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को डेवलप होने वाले रिस्क का एनालिसिस करने में मदद करता है, जिससे स्ट्रोक और दिल के दौरा पड़ता है उससे बचाव में मदद करता है। जिनकी उम्र 55 साल से कम या ज़्यादा है और उनको पहले से दिल से संबंधित बीमारियां हैं, जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है वास्कुलर डिजीज़ का, हृदय के संबंधित बीमारियों का, जिनके स्ट्रोक का हिस्ट्री है, जिनके फैमिलियर स्ट्रोक का हिस्ट्री है, जिनके फैमिली में किसी को दिल का दौरा पड़ा है या उनको पड़ा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको ओबेसिटी है, जिनका लाइफ लग्जेरियस है, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन सभी को LPA के साथ BP, शुगर, लिपिड प्रोफाइल का जांच कराना जरूरी है। और सबसे ज़रूरी है कि हमारा खान पान, जीवन शैली को सुधारने का ज़रूरी है। हम जो भी ट्रांस फैट ले रहे हैं खाने में, जितनी भी डिब्बा बंद खाने हैं, कुरकुरे, चिप्स, जितने भी बिस्किट हैं, जो भी चीज़ हम डिब्बा या फिर आपको जो भी चीज़ खाते हैं जो पैकेट में बंद है, जो डिब्बा में बंद है, उसको
जिसमें ऑयल की मात्रा है, फैट की मात्रा है, वह सब ट्रांस फैट से होता है। और ट्रांस फैट सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, कार्डियक अरेस्ट का और ब्लॉकेज का, सीवीडी का और सीएडी का। तो सबसे पहले सब लोग जागरूक होइए और एक जांच आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। 4 आदमी में 1 आदमी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से मरने वाला है अभी के समय में। तो हर आदमी को एलपीए का जांच करा के देखना चाहिए कि धीरे धीरे जो हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा बीमारी, जो ब्लॉकेज की तरफ ले जाएगा, जो प्लग बनाने की तरफ ले जाएगा, वह जो सबसे बड़ा राक्षस अभी के इस ज़माने में महिषासुर, ऐसा जो दानव आपके शरीर में बैठा है, उसको जांच करके हम लोग पता लगा सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं। खान पान में सुधार कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। डेली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं इसके लिए। और सब घर में सभी लोगों को कम से कम 1 मेंबर 2 मेंबर हर सार्वजनिक जगहों पर, घर में सभी जगहों पे सभी को सीपीआर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि ज़रूरत करने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें एक ब्रह्मास्त्र की तरह से।